जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे व्याकरण होता क्या है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण को इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रामर। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, यहाँ पढ़ना रहेगा, पढ़ता लिखा गया है, पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को ज्ञान कराता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। यानी व्याकरण वह शास्त्र है या वह विषय है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध पढ़ सकते हैं। शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध लिख सकते हैं, शुद्ध पढ़ सकते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा जो है शुद्ध रूप को ज्ञान कराता है। शुद्ध यानी वह शुद्धता का प्रतीक है। जैसे कि बोलेंगे तो शुद्ध बोलेंगे और लिखेंगे तो शुद्ध लिखेंगे और पढ़ेंगे तो शुद्ध ही पढ़ेंगे। तो इसी हम व्याकरण कहते हैं, इसे ही हम व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। ये जो शब्द है सरासर अशुद्ध है, और ये जो नीचे दिया गया है कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, तो यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि इसमें जो है सम्मानहीनता की गई है, सम्मान से नहीं बोला गया है। और इसमें पूरे सम्मान दिया गया है। इस शब्द में इसमें दिया गया है कि आपका पुस्तक बहुत अच्छा है। इसमें सम्मान नहीं नज़र आ रहा है, इसमें सम्मान नज़र आ रहा है कि आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है, आपकी पुस्तक बहुत अच्छी है। जैसे इसमें भोजपुरी में कहेंगे कि तोहार कापी बहुत अच्छा है, तो यह अशुद्ध वाक्य है। और इसमें आपकी कापी बहुत अच्छी है, यह शुद्ध वाक्य है। तो यह शुद्ध वाक्य है। और देखेंगे आगे, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों या वर्ण है, वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण जो है क ख ग घ व ग, ये सब जो है ये सभी वर्ण है। इन्हीं वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत दूसरा इसका अंग है कि शब्द विचार क्या है। तो शब्द विचार जो है इसके अंतर्गत शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। विषय शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। तो इसमें जो शब्द है वर्णों से ही शब्द बनते हैं। जैसे क ख ग, इसमें शब्द में देखिए स ब द, ये जो है वर्ण है, इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं, इन्हीं को हम वर्ण विचार कहते हैं। और इनके वो शब्दों के बारे में, इसी को हम शब्द विचार कहते हैं। शब्दों के बारे में विचार किया जाता है इस शब्द विचार के अंतर्गत। और देखिए तीसरा जो है वाक्य विचार। वाक्य विचार जो क्या किसे कहते हैं, वाक्य विचार। तो अब जानेंगे वाक्य विचार के बारे में। तो इसके अंतर्गत वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। तो वाक्य क्या होता है, तो जो वर्ण होते हैं क ख ग घ, ये वर्णों से शब्द बनते हैं। जैसे ये जो इसके अंतर्गत ये जो इसके है ये शब्द है, अंतर्गत भी एक शब्द है। ये वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्दों से ये पूरा एक वाक्य बनता है। इन्हीं वाक्यों के बारे में इसके अंतर्गत विचार किया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के बारे में विचार किया जाता है या वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है।
तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।